ओम श्री गुरुदेव आय नमो नमः। पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णाय पूर्णमेवावशिष्यते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। ओम श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान कृष्णचंद्र की जय। नवा अध्याय। यमदूत बोला, हे वैश्य, दोपहर के समय मूर्ख पंडित विद्वान पापी कोई भी अतिथि यदि घर आ जाए तो उसे अन्न जल देने वाला चिरकाल तक स्वर्ग का उपभोग करता है। यदि गृहस्थ के घर कोई दुखी आ जाए तो उनको तृप्त करने से महान फल होता है। अतिथि धर्म का पालन करने वाला गृहस्थ अनेक सुख पाता है। अन्नदान करने वाले दिव्य विमान पाते हैं, स्वर्ग में अमृत पीते हैं, अपने अगले जन्म में श्रेष्ठ योनि को प्राप्त करते हैं। वह धर्मात्मा राजा होता है। हे तात, अन्नदान करने से महान फल मिलता है। अन्नदाता प्राणदाता कहलाता है। एक समय साध्विज राजा जब कर्म भूमि में गया तो दयालु व्यवस्थ ने कहा कि यदि सदैव सुख भोगने स्वर्ग आना हो तो जाकर अन्नदान करना। मैंने स्वयं धर्मराज के मुख से सुना है कि अन्नदान के समान कोई और दान नहीं। जो गर्मी में जल, शीत में अग्नि और सदैव अन्नदान करते हैं वे कभी नरक नहीं पाते। जो गायत्री का जाप करते हैं वे स्वर्ग पाते हैं। वेद मंत्रों के जाप से प्राणी के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो दोनों समय यज्ञ करते हैं, व्रत करते हैं, तीर्थों पर स्नान करते हैं, सत्य बोला करते हैं, वे कभी यमद्वार नहीं देखते हैं। जो पराये अन्न को खाता है वह पाप का भागी होता है। प्रातः स्नान करने वाला निष्पाप रहता है। जो बिना स्नान किए भोजन करता है वह मल खाता है। माघ स्नान करने वाला मोक्ष पाता है। जो प्रातःकाल स्नान के बाद तिल दान करते हैं नरक नहीं जाते। पृथ्वी, स्वर्ग, स्वर्ण, गौ आदि कई प्रकार के दान हैं। जो प्राणी इन वस्तुओं का दान करते हैं वह स्वर्ग पाते हैं। जो व्यक्ति पात एवं संक्रांति को इनका दान करता है वह दिव्य सुख भोगता है। जो क्रोध को त्यागे, क्षमा भाव रखे, पर निंदा ना करे, पर द्रव्य से बचे, वह नरक से दूर रहता है। जो तीर्थों को आजीविका का साधन बनाता है, जो गंगा को केवल नदी समझता है वह घोर नरक को प्राप्त होता है। प्राणी को चाहिए कि नरक से बचने के लिए तीर्थ पर दान ना ले, धर्म को ना बेचे। ऐसा करने वाला स्वर्ग पाता है। 10वां अध्याय। यमदूत बोले, बहुत से पाप करने वाला भी एक बार गंगा स्नान से शुद्ध हो जाता है। गंगा जल भगवान विष्णु के चरणोदक से भी अधिक पवित्र है। इसे शिवजी ने मस्तक पर धारण किया है। गंगा जल के समान कोई जल पवित्र नहीं है। गंगा जल के उच्चारण मात्र से ही प्राणी के पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा तबे दर्शनात् मुक्ति, अर्थात गंगा के दर्शन मात्र से मुक्ति मिलती है तथा स्नान से ब्रह्मलोक में स्थान मिलता है। हे वैश्य, वह ब्राह्मण आकाश के तारे के समान तेजधारी होता है जो गौ की सेवा करता है। जो गौ के स्थान पर प्राण त्यागता है उसके पाप स्वतः नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी पर नारी को माता के समान मानता है वह धन्य है, उसे कभी यमद्वार नहीं देखना पड़ता। जो मन वचन कर्म से कभी पर नारी का ध्यान नहीं करते वे समस्त सुखों का उपभोग करते हैं, पर सत्री गमन करने वाला 21 बार नरक भोगता है। जो प्राणी द्रव्य को नहीं लेते हैं वे देवलोक प्राप्त करते हैं। जो क्रोध करने की अवस्था में भी क्रोध नहीं करते वे दिव्य भोगते हैं। जो माता पिता का सत्कार करते हैं
गुरु का पूजन करते हैं ब्रह्मलोक में स्थान पाते हैं। जो स्त्री सती तब की रक्षा करती है, पतिव्रता रहती है, संसार में श्रेष्ठ सुख भोगती है। दुराचार करने वाली को नरक प्राप्त होता है। जो वेद वाक्य पढ़ते अथवा सुनते हैं, शास्त्रों का पठन पाठन करते हैं, मनुस्मृति आदि धर्म शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, निश्चय ही स्वर्ग प्राप्त करते हैं। जिन प्राणियों ने धर्म के महत्व को समझकर ज्ञान का अर्जन किया है, जो अपने ज्ञान का उपदेश देते हैं, वे निश्चय ही ब्रह्मलोक पाते हैं। वे देवताओं के द्वारा भी पूजित होते हैं। 11वां अध्याय। यमदूत ने कहा, हे वैश्य पुत्र, धर्मराज ने जिस गूढ़ रहस्य को मुझे स्वयं बताया है उसे ध्यान देकर सुनो। महात्मा पुरुषों के निकट यम के दूत भूलकर भी नहीं जाते हैं। जो विष्णु भगवान की आराधना करते हैं, यमदूत उनके पास जाने का साहस नहीं कर सकते। यमुना जी के भाई यम का आदेश है कि वे दूत वैष्णवों के समीप जाने का साहस ना करें। जो प्राणी किसी की भी रीति से श्री हरि की आराधना करते हैं, वे यदि पापाचार भी करते हैं हों तो उनके पास यमदूत नहीं आते। जिस प्राणी के घर जाकर वैष्णव भोजन करता है, वह घर पवित्र हो जाता है। वैष्णव के संगत में आने मात्र से ही प्राणियों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ये बिल्कुल सत्य है कि वैष्णव स्वर्ग को जाता है। हे तात, जो ब्राह्मण होकर भी विष्णु का भक्त नहीं होता, वह चंडाल के समान है। जो शूद्र होकर भी विष्णु भक्त है, वह सदैव पूजनीय है। विष्णु भक्त के पितर स्वतः तर जाते हैं। जो इन विष्णु भक्तों की सेवा करता है अथवा उनसे प्रीति करता है, वे भी दिव्य लोक पाते हैं। जो प्राणी मरते समय गोविंदाय नमो नमः मंत्र का जाप करते हुए प्राण त्यागता है, उसे यमलोक के दर्शन नहीं होते। जो प्राणी ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादश अक्षर मंत्र का जाप करते हैं, जो प्राणी श्री कृष्ण शरणम मम अथवा ओम नमो नारायण इन अष्टाक्षरी मंत्रों का जाप करते हैं, वह परम वैष्णव कहे जाते हैं। ऐसे प्राणी समस्त सुखों को भोगकर अंत समय वैष्णव रूप धारण करके विष्णु लोक में निवास करते हैं। 12वां अध्याय। यमदूत बोला, जो प्राणी मोक्ष की कामना करते हैं उन्हें शालिग्राम का पूजन करना चाहिए। इस स्वरूप में विष्णु पूजन समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। शालिग्राम पूजन करने से प्राणी को प्रतिदिन 10,000 राजसूर्य यज्ञों का फल प्राप्त होता है। शालिग्राम भगवान विष्णु का सुंदर स्वरूप है। उसके पूजन से प्राणी के कठोरतम पाप भी नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु हमेशा शालिग्राम में विराजते हैं। इसी कारण ये सर्वविदित है कि जिसने शालिग्राम पूजन कर लिया उसने समस्त पृथ्वी का दान कर दिया है। अब 12 शालिग्राम शिलाओं के पूजन का फल सुनो। स्वर्ण कमल द्वारा 12 कल्प तक 12 लिंगों का फल एक बार शालिग्राम के पूजन से प्राप्त होता है। जो 100 शालिग्राम शिलाओं का पूजन करता है, वह वैकुंठ भोगने के उपरांत चक्रवर्ती राजा होकर पृथ्वी के सुखों का सेवन करता है। जो शालिग्राम का सदैव पूजा करता है, वह वैकुंठ पाता है। शालिग्राम पूजन मात्र से तीर्थ दान यज्ञ आदि कर्मों के फल स्वतः प्राप्त होते हैं। परम नाटकीय भी शालिग्राम पूजन के प्रभाव से दिव्य लोक प्राप्त करता है। शालिग्राम का अभिषेक करने से समस्त तीर्थों के स्थान का फल मिलता है। विधि विधान से पूजन करने वाला कली काल में भी विष्णु लोक प्राप्त करता है। शस्त्रों, शिवलिंग दर्शन एवं पूजन स्तुति से प्राप्त होने वाला फल शालिग्राम के एक दिन के पूजन से ही प्राप्त हो जाता है। जहाँ शालिग्राम निवास करते हैं उनके पास समस्त देवता महात्मा रहते हैं। जो शालिग्राम के सम्मुख श्रद्धा करते हैं उनके पितर 100 कल्प तक स्वर्ग में रहते हैं। जो शालिग्राम शिला का जल पीते हैं उन्हें अमृतपान का फल प्राप्त होता है।
जहाँ शालिग्राम शिला विराजती है वहाँ से 3 योजन तक की परिधि में किया गया धर्म कार्य 100 गुना फल देता है। साधारण जल में माघ स्नान करने से गिरिराज का फल होता है। समुद्र में जाने वाली नदियों में स्नान करने से 1 पक्ष का और सागर स्नान करने से 1 मास का और गोदावरी स्नान करने से 6 मास का और गंगा स्नान से पूर्ण वर्ष का फल प्राप्त होता है। परंतु शालिग्राम के जल से स्नान करने पर 12 माघ स्नान का फल प्राप्त होता है। इस जल में सहस्त्रों तीर्थ के स्नान से भी अधिक फल प्रदायनी शक्ति होती है। इस जल को पीने वाला मोक्ष प्राप्त पाता है। यदि इसके समीप कोई कीड़ा तक मर जाए तो वह भी वैकुंठ जाता है। शालिग्राम शिला का दान करने वाला समस्त पृथ्वी दान का फल पाता है। जो शालिग्राम का क्रय विक्रय करता है और सहयोग करता है वे सब महानरक पाते हैं। इसका क्रय और विक्रय निषेध है। हे साधो, प्राणी को भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए, उसके द्वारा समस्त पाप नष्ट होते हैं। हरि नाम स्मरण मात्र से समस्त बाधाएं नष्ट होती हैं। उनकी शरण में जाने पर यमराज भी उस प्राणी का अनिष्ट नहीं कर सकता। वैष्णव को शिव निंदा नहीं करनी चाहिए। 13वां अध्याय। यमदूत बोले, एकादशी व्रत समस्त व्रतों में श्रेष्ठ है। इस व्रत के करने से सारे पाप नष्ट होते हैं। शस्त्रों अश्वमेध राजसूय सूर्य यज्ञ भी एकादशी व्रत के समान फल नहीं दे पाते। समस्त इंद्रियां द्वारा किए गए पाप इस व्रत से नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के समान फल देने वाला कोई श्रेष्ठ व्रत नहीं है। किसी भी नदी अथवा किसी भी तीर्थ का फल एकादशी व्रत के समान कोई भी व्रत नहीं है। जो एकादशी व्रत रात्रि को जागरण करते हैं वह माता पिता और क्षत्रिय के 10-10 कुलों को उतार देते हैं। वह विष्णु लोक जाता है। परम पात को भी एकादशी व्रत के प्रभाव से दिव्य लोक की प्राप्ति करता है। जो 3 रात्रि का उपवास और माघ स्नान के बाद स्वर्ण तिल गोदान करता है वह स्वर्ग पाता है। हे वैश्य, मैं तुमसे संक्षेप में नरक से अलग रहने का धर्म कहता हूँ। प्राणी को कभी किसी से द्रोह नहीं करना चाहिए। इंद्रियों को वश में रखे, दान देता रहे, भगवान की सेवा करे, उचित प्रकार से वर्णाचार एवं आश्रम धर्म का पालन करें, यथाशक्ति वस्त्र छाता अन्न जल फल धन का दान करें। धनी होने पर नित्य दान से बड़ा कोई धर्म नहीं है। शक्ति के अनुसार प्रसन्नतापूर्वक दिया गया ध्यान सदैव फलदायक होता है। 14वां अध्याय। विकुंडल बोला, हे सौम्य, आपने जो धर्म ज्ञान दिया है उसे सुनकर मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। जिस प्रकार साधु के वचन पाप को नष्ट न करने वाले होते हैं उसी प्रकार आपके इस उपदेश से मेरे मन का अज्ञान नष्ट हो गया है। जिस तरह चंद्रमा अमृत वर्षा करता है उसी प्रकार सज्जन उपदेश करते रहते हैं। हे नाथ, अब कृपा करके वह उपाय बतलाइए जिससे मेरा भाई कुंडल उस घोर नरक से मुक्ति प्राप्त कर सके। भगवान दत्तात्रेय जी बोले, राजन, वह देवदूत बड़ा दयालु था। उस वैश्य पुत्र के उन वचनों को सुनकर उसने एक एक क्षण तक अपनी दिव्य दृष्टि से ध्यान किया और फिर कहा, हे वैश्य पुत्र, यदि तुम वास्तव में अपने भाई से स्नेह करके उसे नरक यातना से मुक्त करना चाहते हो, तुमने अपने 8 जन्म का पुण्य उसे दे डालो। तब विकुंडल ने पूछा, वह पुण्य क्या था? पूरे वृत्तांत को विस्तार से कहो, मैं आपके कहे अनुसार उसे भाई को अवश्य दे दूंगा। देवदूत बोला, प्राचीन समय में मसु वन में शाल्की ऋषि निवास करते थे। वे ब्रह्मा जी के समान संपन्न थे। उनकी पत्नी रेवती ने 9 पुत्र थे, परम तेजस्वी थे। उनमें से 5 ध्रुव, शशि, बुध, तार और ज्योतिष्मान अग्निहोत्र करने वाले गृहस्थ थे। शेष 4 निमोह, जितमाये, ध्यान, काम और गुणपति विरक्त हुए।
वे चारों समस्त ओर से विरक्त होकर सन्यासी बनकर एक गांव में रहने लगे। वे सदैव भगवान विष्णु के चरण कमलों का ध्यान करते हुए भोजन, शयन, निद्रा, वस्त्र आदि सभी को त्याग करते हुए जीवन व्यतीत करने लगे। उन्होंने सब कर्म त्याग दिए, चराचर का विष्णु में देखते रहते। उस समय तुम मत्स्य देश के रहने वाले गृहस्थ ब्राह्मण थे। विचरण करते हुए वे योगी दोपहर को तुम्हारे घर आ पहुँचे। उनके स्वरूप को जान तुमने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और चरण स्पर्श करते हुए मधुर वचनों में कहा, भगवान विष्णु की कृपा से मेरा जीवन सफल हो गया। जो आपके दर्शन प्राप्त हुए, अब तुमने स्नेह के वशीभूत होकर उनके चरण धोए और चरणामृत पान किया। उन सन्यासियों के चरणामृत के प्रभाव से तुम्हारे 7 जन्म के पाप एकदम नष्ट हो गए। वे परमहंस रात्रि को तुम्हारे ही घर विश्राम करते हुए विष्णु चरणों के ध्यान में मगन रहे। उनके सत्कार से तुमको जो पुण्य प्राप्त हुआ उनका वर्णन सहस्त्र मुखों से भी नहीं किया जा सकता। भूतों से प्राणियों से बुद्धिमान उनसे मनुष्य और मनुष्यों के में ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मणों में बुद्धिमान, विद्वानों में कृत बुद्धि उसके क्रियात्मक और उनके ब्रह्म वेता श्रेष्ठ हैं। ब्रह्म वेता तीनों लोकों में श्रेष्ठ है। वह सदैव पूजा जाता है। उसके दर्शन मात्र से प्राणी के समस्त पाप नष्ट होते हैं। यही तुम्हारे 8वें जन्म का पुण्य है। इतना सुन विकुंडल ने अपने भाई के लिए अपने उन पुण्यों को दे दिया। उसका भाई नरक से छूटकर उससे आ मिला। वे दोनों दिव्य लोक के सुखों को भोगने लगे। इस इतिहास को पढ़ने और सुनने से सभी पाप नष्ट होते हैं। 15वां अध्याय। राजा कार्तवीर्य बोले, हे भगवान, आपने जो कहा है कि एक माघ स्नान से विकुंडल पाप रहित हुआ और दूसरे माघ स्नान से स्वर्ग पहुंचा, स्वर्ग कैसे गया, कृपया मुझसे कहिए। दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, जल को नारायण कहा जाता है क्योंकि वह स्वभाव से निर्मल, पवित्र, सफ़ेद, मलनाशक, द्रावक और दाहनाशक होता है। वह समस्त प्राणियों को तारने वाला, पुष्ट करने वाला और जीवन देने वाला है। जिस प्रकार ग्रहों में सूर्य, नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार मासों में माघ मास श्रेष्ठ है। माना जाता है माघ मास में सूर्य मकर में प्रवेश करता है। उस समय मोक्ष पद जल में स्नान करने पर पापी तक स्वर्ग को पा जाते हैं। ऐसा योग दुर्लभ होता है। यदि पूरे माघ मास स्नान करना संभव ना हो तो केवल 3 दिन स्नान करना श्रेयकर है। जो प्राणी असमर्थ हो वह दरिद्रता को नष्ट करने के लिए शक्ति के अनुसार दान अवश्य करे। प्राणी की आयु में वृद्धि होती है। मकर राशि में सूर्य के आने से चंद्रमा की कलाओं की भांति पुण्य बढ़ता है। प्राणी को चाहिए कि वह मनोवांछित फल की कामना के लिए माघ स्नान को अवश्य करे। जो विधि पूर्वक स्नान करते हैं उनके नियम तुम्हें बताता हूँ। वर्ती खाद्य पदार्थ को त्याग देते हैं। वे पृथ्वी पर शयन, यज्ञ और तीनों समय विष्णु भगवान का पूजन करते हैं। अखंड दीपक जलाते हैं, अन्नदान करते हैं। वेद ज्ञानी ब्राह्मण को स्वर्ण वस्त्र दान करते हैं। माघ स्नान के अंत से होने पर एकादशी उद्यापन करते हैं। उनको चाहिए कि वह भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से करें। हे गोविंद, हे अविनाशी देव माधव, मुझको माघ स्नान का फल प्रदान करें। ऐसा कह स्नान करें। वासुदेव, कृष्ण, हरि, मुरारे, माधव आदि नामों का उच्चारण करें। स्नान के लिए तीर्थ जल प्राप्त न हो तो घड़े में रखे जल से स्नान करें। अन्य वस्तुओं के साथ अन्न दान करे। ऐसा करने से प्राणी नरक में नहीं जाता है। जो जल को गर्म करके स्नान करते हैं उन्हें 6 वर्ष स्नान का, कुएं पर स्नान करने से 12 वर्ष के स्नान का, तालाब स्नान से उसका दूना, नदी स्नान से उसका दूना,
महानदी स्नान करने से 100 गुना, संगम स्नान करने से 400 गुना फल प्राप्त होता है। जो माघ स्नान प्रतिदिन करता है वह 1000 मुद्रा व 1000 गौ के दान का पुण्य प्राप्त करता है। 16वां अध्याय। दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, प्रजापति ने बड़े पाप नष्ट करने के लिए प्रयाग की रचना की है। तीर्थराज प्रयाग का महात्म्य बड़ा ही पवित्र है। श्वेत और नील जल के संगम पर स्नान करने से प्राणी के महान पाप भी मात्र जल स्पर्श से नष्ट हो जाते हैं। गंगा जी का श्वेत जल, यमुना जी का नील जल और सरस्वती के श्वेत जल से बना ये संगम महान पुण्य देने वाला है। भगवान विष्णु को प्रयागराज परम प्रिय है। जो प्राणी यहाँ माघ स्नान करते हैं वे अनेक सुखों को भोग कर भगवान विष्णु के लोक को जाते हैं। जो इस संगम जल को स्पर्श मात्र करता है उसके पुण्यों की गणना चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। 100 वर्ष तक निराहार व्रत कर का फल केवल 3 दिन माघ स्नावास में संगम में स्नान के बराबर होता है। माघ में नित्य स्नान का फल सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में 70 तोला स्वर्ण दान देने के समान है। माघ में प्रयाग स्नान करने का फल सहस्त्रों राज सूर्य यज्ञों के फल से भी ज़्यादा है। माघ मास में संसार भर के तीर्थ और सारी नदियां स्नान के लिए आती हैं। त्रिवेणी के जल में स्नान करने पर जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा जल का स्नान कुरुक्षेत्र के समान फल देने वाला है। काशी में गंगा स्नान उससे 100 गुना फल देता है। प्रयाग का स्नान काशी स्नान से 100 गुना अधिक फल देता है। उत्तरवाहिनी गंगा यमुना का संगम दर्शन मात्र से ही महाफल देता है एवं ब्रह्म हत्या जैसे पाप नष्ट हो जाते हैं। संगम स्नान करोड़ों जन्म के पापों को नष्ट करने वाला है। त्रिवेणी में स्नान करने के लिए माघ मास में ब्रह्मा विष्णु महेश रुद्र आदित्य मरुदगण गंधर्व लोकपाल यक्ष किन्नर मेना हिमालय की पत्नी अणमानी सिद्ध ब्राह्मणी पार्वती लक्ष्मी शची अदिति दिति समस्त देव नारियां नागपत्नियां धृताची मेनका रंबा उर्वशी तिलोत्तमा एवं पितरगण एवं कली काल में भी गुप्त रूप से स्नान के लिए आते हैं। माघ मास में त्रिवेणी में 3 दिन स्नान का फल अश्वमेघ यज्ञ से कई गुना अधिक है। हे राजन, पापात्मा राक्षस की मुक्ति के हेतु कांचन मालिनी ने अपने माघ स्नान का फल दिया था। 17वां अध्याय। कार्तवीर्य ने पूछा, हे भगवान, कांचन मालिनी को राक्षस कौन थे? कृपा उस इतिहास को आप बताइए। दत्तात्रेय जी बोले, राजन, ज्ञानी तथा धर्म जिज्ञासु को समस्त रहस्य बता देने चाहिए, यही उचित बात है। इस इतिहास को सुनने से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। परम सुंदरी कांचन मालिनी एक अप्सरा थी। वह माघ स्नान त्रिवेणी में करके जब शिवालय की ओर जा रही थी तो पर्वत की कंदरा में बैठे एक वृद्ध राक्षस ने उसे देखा। उसकी सुंदरता को देखकर राक्षस आश्चर्यचकित रह गया और राक्षस ने पूछा, हे सुकेशी, तू कौन है और कहाँ से आती है? तेरे वस्त्र और केश गीले क्यों हैं? ऐसा कौन सा पुण्य है जिसके कारण तेरा तेज धमक रहा है? तेरे दर्शन मात्र से मेरे क्रूर मन को शांति हो रही है। क्या महिमा है, तुम मुझसे कहो। तब अप्सरा ने कहा, हे राक्षस, मैं एक अप्सरा हूँ। मेरा नाम कांचन मालिनी है, क्योंकि मैं इस समय त्रिवेणी से स्नान करके लौट रही हूँ। इस कारण मेरे वस्त्र और केश गीले हैं। मैं शिव पूजन के लिए कैलाश जा रही हूँ। मेरे ऊपर जो तेज प्रतीत होता है वह माघ स्नान और प्रयागराज के संगम
त्रिवेणी के जल का प्रभाव है। जिस पुण्य के प्रताप से मैं सुबुद्धि गंधर्व की कन्या पैदा और उमा की सखी हुई हूँ, उसका भी इतिहास सुन। पूर्व जन्म में मैं कलिंग राजा की प्रिय वैश्याई सुख संपत्ति के कारण मैं गर्भ में फूली रहती श्रेष्ठ सुंदरी होने के कारण सारा नगर मुझ पर मोहित था। मैंने इच्छा अनुसार भोग विलास किया और कामी पुरुषों के धन को मनमाने तरीके से ठगा। मेरे पास धन वैभव और संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। उस समय कालिंग में मेरे नाम की धूम थी, परंतु जब मैं विदा हुई तो मैंने विचार किया कि मैंने अपना सारा जीवन काम वासना और धन संचय में ही व्यतीत किया है, कभी धर्म की ओर ध्यान नहीं दिया है। इस विचार के आते ही मेरी आत्मा को बहुत कष्ट हुआ। अंत में विचार कर मैं राज पुरोहित के पास गई और तब मैंने अति विनीत स्वर में विलाप करते हुए अपने मन की व्यथा कहने उनसे कही। मैंने कहा, हे विप्र, मैं बहुत ही पापी हूँ। मैंने कभी भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करने के लिए जप तप व्रत और पूजन नहीं किया है। जवानी के नशे में भोग विलास में पढ़कर मैंने अपने तीनों जन्म नष्ट कर दिए हैं। हे नाथ, अब आप मुझ अबला को उभारिए और मेरा उद्धार करिए। मेरे वचनों को सुनकर पुरोहित ने कहा, हे सुखमुखी, तेरे समस्त पापों को मैं जानता हूँ। तूने जो पाप किए हैं उनसे सहज ही मुक्त होने का एक ही उपाय है कि तू प्रयागराज जा और अपने मन को निर्मल कर तू त्रिवेणी में स्नान कर। तीर्थराज प्रयाग में ही यह शक्ति है कि वे तेरे सारे पापों का नष्ट कर सकते हैं। ऋषिजनों को यही कहना है कि प्रयागराज में माघ स्नान करने से प्राणों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जति तीर्थराज प्रयाग की तीर्थों में प्रयागराज श्रेष्ठ है। भीरू, अब तुम प्रयागराज के महात्म्य को सुनो। पुराने समय में देवराज इंद्र ने जब काम से पीड़ित होकर गौतम की परम सुंदरी पत्नी अहिल्या के साथ पापाचार किया तो क्रोध में वार्का ऋषि ने इंद्र को शाप दिया। फलस्वरूप देवराज के समस्त शरीर पर हजारों भग चिन्ह बन गए और उनका स्वरूप लज्जापूर्ण एवं कुरूप हो गया। तब मन में लज्जा को धारण किए मुंह नीचा करता देवराज इंद्र संसार की नज़रों में से बचता सुमेरु पर्वत पर जा पहुंचा। वहां 100 योजन लंबी सरोवर में खिले स्वर्ण कमलों को देख एक कमल के भरे हुए कठोर कोटर में छिपकर बैठ गया। एकांतवास करता हुआ इंद्र अपने कृत्य पर पछताता रहा। उसने अपनी कामुकता को लाख बार धिक्कारा और बार बार अपने ऊपर गिलानी करने लगा। उधर देवराज इंद्र के बिना स्वर्ग की शोभा नष्ट होने लगी। तब इंद्राणी देवताओं को साथ लेकर बृहस्पति जी के पास गई। उसने कहा, हे भगवान, स्वामी के बिना मेरा जीवन अप्रिय हो रहा है, कृपा करके आप ही बताएं। स्वामी ने कहा, स्वामी कहाँ हैं? हे नाथ, आप मुझ पर और देवताओं पर दया करके इंद्र का पता बताएं। बृहस्पति जी बोले, हे सुभगे, तेरे पति इंद्र ने बिना सोचे विचारे जिस महान पाप को काट डाला है उसकी लज्जा से ही वे एकांतवास कर रहे हैं। इंद्र के ने मध्य में आकर कुकर्म का विचार नहीं किया। उस दशा में वह क्षय करने वाले घृणित एवं प्रकृत कुकर्म कर बैठा है। चलो मैं तुमको वह स्थान बताता हूँ जहाँ इस समय इंद्र छिपा बैठा है। तब बृहस्पति जी समस्त देवताओं एवं इंद्राणी शची को साथ लिए उस सरोवर के पास गए। वहाँ बृहस्पति ने इंद्र को समझाया। इंद्र को अपने स्थान से बाहर आना पड़ा। गुरु के सामने आते समय उसका मन गलानी से भरा था। वह अपने कुरूप पर लज्जित था और मन ही मन पछता रहा था। उसके नेत्र नीचे की ओर झुके हुए थे। उसने लपक कर गुरु के चरण पकड़ लिए और आंसू बहाते हुए कहा, हे देव, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो। मुझे ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं इस श्राप
से मुक्त हो सकूं। हे नाथ, मैंने बिना सोचे समझे जो भी अपराध किया है उससे आप ही मुक्त कर सकते हैं। मैं आपकी शरण हूँ। इंद्रदेव के इन वचनों को सुनकर देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा, हे देवराज, तुमने महान दुष्कर्म किया है, परंतु इतने दिन एकांतवास करते हुए तुमने अपने कर्म पर पछतावा किया है, इसलिए तुम्हारे पाप को नष्ट करने का उपाय तुम्हें बताता हूँ। इस पाप से मुक्त करने की कोई शक्ति त्रिलोक में नहीं है। ब्राह्मण का शाप नष्ट नहीं हो सकता, परंतु उसका स्वरूप अवश्य बदला जा सकता है। समस्त पाप तीर्थों के स्नान के द्वारा ही नष्ट होते हैं। समस्त तीर्थों में प्रयागराज श्रेष्ठ है, इसलिए तुम हमारे साथ चलकर प्रयागराज तीर्थ पर त्रिवेणी स्नान करो, वहाँ निश्चय ही तुम्हारे पाप नष्ट होंगे। तब इंद्र उनके साथ प्रयागराज गया और त्रिवेणी में स्नान किया। उसके समस्त पाप तुरंत नष्ट हो गए। तब बृहस्पति जी ने इंद्र की बुद्धि निर्मल जानकर आशीर्वाद देते हुए कहा, हे इंद्र, ऋषि के श्राप से तेरे इस शरीर पर जो हजारों पग चिन्ह हैं वे नेत्र बन जाएं। तभी से इंद्र के हजारों नेत्र हो गए हैं। हे सुनयन, जिस प्रकार इंद्र त्रिवेणी में स्नान करने से निष्पाप हुआ, उसी तरह तेरे भी वहाँ स्नान करने पर पाप नष्ट हो जाएंगे। तू भी वहीं जाकर स्नान कर। उनकी बात मानकर हे राक्षस, मैं प्रयागराज गई और मैंने त्रिवेणी की पवित्र धारा में स्नान किया। उन दिनों माघ मास था। 3 दिन के स्नान से मेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। शेष 27 दिन के स्नान का मुझे दिव्य फल मिला। मैं पार्वती जी की सखी बनी हूँ। अब भी मुझे पूर्व वृत्तांत याद है और वहाँ से ही लौट रही हूँ। 18वां अध्याय। कांचन मालिनी ने कहा, हे राक्षस, मैंने तुम्हारे पूछने पर यह इतिहास तुझे सुना दिया है। अब मेरी शंका मिटाने को तुम भी अपना पूर्व इतिहास सुनाओ। किस पापी कर्म के प्रभाव से तुमको ये भयंकर योनि प्राप्त हुई है। तथा राक्षस ने कहा, हे सुभगे, तेरा वृत्तांत बड़ा ही सुंदर और पापों को नष्ट करने वाला है। उसे सुनकर मेरे मन को बड़ी शांति प्राप्त हुई है। हे सुलोचने, वास्तव में तूने मुझे वह कल्याणकारी मार्ग बताया है जिसका बदला मैं नहीं दे सकता। निश्चय ही तू मेरा उद्धार करने को जन्मी है। मैं तुझसे कुछ नहीं छिपाऊंगा और तुम अपने दुष्कर्मों को बताता हूँ। हे भद्रे, प्राचीन काल में मैं काशी नामक पवित्र नगरी में रहने वाला एक ब्राह्मण था। मैं उत्तम कुल में जन्मा था। मुझे वेद का अनंत ज्ञान था, अतः उस नगरी में मेरी बहुत प्रतिष्ठा थी। इतना ज्ञानी और विद्वान होते हुए भी मेरी बुद्धि खराब हो गई। लोभ के वशीभूत होकर मैंने नीच कर्म प्रारंभ कर दिए। मैंने दुराचारी राजा, शूद्रों और वैश्यों के दुष्ट दान लेने प्रारंभ कर दिए। अनेकों बार कुत्सित निषिद्ध घृति ग्रह दान लेता रहा। यहाँ तक कि लोभ में पड़कर मैं चंडाल तक का दान लेने लगा। लोभी प्रवृत्ति के कारण मैंने वे सभी पाप कर डाले जिनको करना कोई पसंद नहीं कर सकता। हे देवी, तीर्थों का प्रभाव भी अनोखा है। जहाँ तीर्थ समस्त पापों का सत्कर्म करने पर नष्ट करता है, वहाँ वही तीर्थ पाप करने पर पाप कार्यों को कई गुना बढ़ाता भी है। तीर्थ में किया छोटा सा पाप भी पर्वत के समान भयंकर हो जाता है। तब भयंकर पापों का तो कहना ही क्या। उन पापों को करते हुए ही काशी में मेरी मृत्यु हो गई। काशी क्षेत्र के प्रभाव से मुझे नरक तो नहीं मिला, क्योंकि अविमुक्त क्षेत्रों में मृत्यु पाने वाले नरक की यातना से तो बचे रहते हैं, परंतु पाप भार ज्यों का त्यों बना रहता है। उसी प्रकार मैं नरक में ना जाकर इस पर्वत पर कुरूप राक्षस योनि को प्राप्त हुआ हूँ। इस योनि में आने से पहले मुझे 2 बार गिद्ध और 3 बार सर्प और 1 बार विष्टा आहारी वराह बनना पड़ा है। तब इस 10वें जन्म में मैं राक्षस बना हूँ।
इन योनियों को पार करने में मुझे सहस्त्रों वर्ष लगे हैं, परंतु अब तक मुझे अपने उद्धार का कोई मार्ग नहीं मिला। इस भयंकर राक्षस योनि को पाकर भी मैंने कैसे पाप नहीं किए हैं। मैंने इस स्थान से 3 योजन के घेरे में कोई जीव नहीं जीवित रहने दिया, जो मिला उसे ही मार डाला है। शस्त्रों निरपराध जीवों की हत्या कर डाली है। इन्हीं पापों के कारण मेरा मन जलता रहता है। आज तुम्हारे दर्शन करके मुझे शांति मिली है। तीर्थ का फल समय पर प्राप्त होता है, परंतु सज्जन के दर्शन मात्र से तुरंत लाभ होता है। हे देवी, मैंने अपने चरित्र को स्पष्ट रूप से तुमसे कह दिया है। सज्जन दूसरे के दुख से दुखी होते हैं, आप ही मेरे उद्धार का मार्ग बताएं। मैं इसी चिंता में पड़ा रहता हूँ कि मेरे कष्टों का अंत कैसे होगा। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि सज्जन पुरुषों की सहायता से मुझ जैसे पापात्मा का भी निस्तार होगा। आप ही मेरे उद्धार का मार्ग बताएं, ताकि इस योनि से छुटकारा मिले। दत्तात्रेय जी ने कहा, हे राजन, उस राक्षस ने उन वचनों को श्रवण कर कांचन मालिनी का हृदय दया से भर गया। उसके विचार करने के बाद उसने कहा, हे दैत्यराज, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मुक्ति का उपाय करूंगी। मैंने अनेकों वर्षों से विधि पूर्वक माघ स्नान किए हैं। प्रयागराज पर मेरी अगाध श्रद्धा है। त्रिवेणी स्नान मुझे अपने प्राणों से भी प्रिय है। श्रद्धा पूर्वक मैंने त्रिवेणी के जल में स्नान करके धर्म के मर्म को समझा है भी है। विद्वान धर्म को गुप्त रखने को कहते हैं और वेदज्ञ दुखी जनों को दान देने की प्रशंसा करते हैं। हे भद्र, जिस प्रकार समुद्र में होने वाली वर्षा का कोई महत्व नहीं होता, उसी प्रकार धर्म संचित करने का भी महत्व नहीं है। यदि मेरे धर्म से तेरा उद्धार हो सकता है तो मैं उसे सहस्र देने को तैयार हूँ। इतना कहकर उस अप्सरा ने अपने गीले वस्त्र निचोड़कर अपने हाथों में वह जल लेकर अपने माघ स्नान का पुण्य उस बूढ़े राक्षस को दे दिया। हे राजन, माघ स्नान चमत्कारी प्रभाव को सुनो। कांचन मालिनी के पुण्य से प्राप्त होते ही उस राक्षस ने देह त्याग दी। प्रसन्न मुख वह जब विमान पर चढ़ा तो समस्त दिशाएं ज्योतिमान हो गई थी। उस समय वह आकाश में दूसरे सूर्य के समान प्रतीत हो रहा था। तब उसने कांचन मालिनी की प्रशंसा करते हुए कहा, हे भद्र, मेरे पापों का कोई प्रायश्चित था या नहीं ये तो प्रभु ही समझ सकता है, परंतु आपने पुण्य प्रदान करके मेरी गति बना दी है। अब आप कृपा करके मुझे नीति युक्त उपदेश प्रदान करें, ताकि मैं भविष्य में भी पापों से मुक्त रह सकूं। उसके इन वचनों को सुनकर कांचन मालिनी ने कहा, है संसार में धर्म श्रेष्ठ हैं, अहिंसा श्रेष्ठ धर्म है, साधु संतों की सेवा, सज्जन समागम, कामदेव का हनन, पर निंदा का त्याग, सत्य भाषण और भगवान विष्णु और शंकर की आराधना प्राणी का कल्याण करने वाले हैं। माया ममता का त्याग कर संसार को नाशवान समझकर जीवन यापन करने वाले प्राणी योग में प्रीत लगाते हैं, उससे ही उनका कल्याण होता है। जो भी इन बातों का पालन करता है उसका ही जीवन सफल होता है। हे राक्षस, प्रभु प्रताप से तुमको दिव्य देह प्राप्त हुई है और तुम स्वर्ग को जा रहे हो। प्रभु तुमको सद्बुद्धि प्रदान करें। इस उपदेश को ग्रहण कर दिव्य शरीर धारण करने वाला वह राक्षस स्वर्ग को जाते समय बोला, हे कल्याणी, तुम्हारा सदैव कल्याण हो। प्रभु तुम पर प्रसन्न रहें। सूर्य और चंद्र का आकाश में जब तक तेज है तब तक तेरी कीर्ति अमर रहे। देवी पार्वती के चरणों में तेरी प्रीति अखंड रहे और भगवान शिव के परम पवित्र शिवलोक में तेरा स्थान बना रहे। हे माता, तेरी बुद्धि निर्मल रहे। धर्म, तप, उपकार, दया तेरे आभूषण हों
और दीन दुखी जन तेरी सहायता का लाभ उठाते रहें। इस तरह के वचन कहकर कांचन मालिनी को प्रणाम करके वह राक्षस स्वर्ग को चला गया। तब देव कन्याओं ने हर्षित हो कांचन मालिनी पर पुष्प वर्षा की। उसको आशीर्वाद देते हुए बोली, हे भद्रे, तूने राक्षस पर दया करके उसे मुक्ति दिलाने में अपने अद्भुत कार्य का परिचय दिया है। तब हर्षित हो कांचन मालिनी अपने लोक को गई। जो भी प्राणी इस श्रेष्ठ संवाद को सुनता अथवा पढ़ता है वह राक्षस के भय से मुक्त रहता है। 19वां अध्याय। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, भगवान श्री दत्तात्रेय जी ने जो इतिहास का वर्णन किया था वह मैंने तुमको सुना दिया। अब तुम माघ स्नान का फल श्रवण करो। माघ स्नान समस्त यज्ञों, दानों, तपस्या एवं व्रतों में श्रेष्ठ है। हे दिलीप, माघ स्नान करने वाले प्राणी के पितर उत्तम गति को पाता है। असत्य भाषण, माता पिता को कष्ट देने से उत्पन्न पाप, पखंड करने वाले तक सदगति पाते हैं। तीर्थों पर माघ स्नान करने की महिमा अगाध है। इस दुर्लभ अवसर पर को भाग्यशाली ही पाते हैं। इसमें जप, तप, दान, हरि पूजन तथा स्नान करने वाला प्राणी अहोभागी है। माघ स्नान के पश्चात सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र, ईंधन, स्वर्ण, अन्न आदि का दान करना चाहिए। दीप, अग्नि, वस्त्र दान करने वाला भगवान सूर्य के तेजस्वी लोक को प्राप्त करता है। वे महान महापापी जो अन्य प्रकार के किसी यज्ञ, जप, तप, दान और धर्म कार्य से अपने पापों के द्वारा मुक्ति नहीं पा सकते, उन्हें अवश्य माघ स्नान करना चाहिए। माघ स्नान समस्त प्रकार से श्रेष्ठ है और निश्चय ही स्नान करने वाले की मुक्ति करता है और उसके पापों को नष्ट करता है, चाहे वह कैसे ही पाप में लिप्त क्यों ना हो। हे पापात्मा, जो दोपहर के समय भी माघ स्नान करते हैं यम की अनेकों यातनाओं से मुक्त हो जाते हैं। स्नान करने के उपरांत जो हरि के चरणों का पूजन करते हैं वे स्वर्ग के दिव्य सुखों का उपभोग करते हैं और अगले जन्म में राजा बनते हैं तथा अपने वंश का उद्धार करते हैं। हे दिलीप, जिस प्रकार एक छोटी सी चिंगारी से काठ का बड़ा ढेर भी नष्ट हो जाता है, वैसे माघ स्नान के द्वारा बड़े से बड़े पापों का समूह नष्ट होता है। मन, क्रम, वचन के द्वारा हुए समस्त पाप नष्ट होते हैं। जिस प्रकार भगवान विष्णु समय आने पर दैत्यों का तुरंत संहार कर देते हैं, वैसे ही माघ स्नान पापों को नष्ट करता है। चाहे किसी भी कारण से यदि कोई प्राणी माघ स्नान कर लेता है तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। गंधर्व कन्याएं श्राप भोग रही थी, तब दया करके लोम जी ने स्नान का फल बताया और उनका संहार किया। सूत जी ने कहा, हे ऋषिजनों, इतनी कथा सुनकर राजा दिलीप ने वशिष्ठ जी से पूछा, हे भगवान, उन गंधर्व कन्याओं को किस कारण श्राप मिला और उनका क्या इतिहास है, सुनाने की कृपा करें। तब धर्म में राजा की श्रद्धा जान वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, तेरा ये प्रश्न उत्तम है। धर्म में जिज्ञासा देखकर मैं तेरे इस प्रश्न पर इतिहास सुनाता हूँ। प्रमोदनी, सुशीला, सुस्वरा, सुतारा और चंद्रिका नामक 5 गंधर्व कन्याएं थी। उन सभी के पिता गंधर्व थे और ये कन्याएं समान आयु और रूप में एक दूसरे से अधिक सुंदर थी। वे नृत्य, संगीत, वाद्य आदि सभी कलाओं में निपुण थी। उनको देखते ही प्राणी उन पर मोहित हो जाता था। वे हास परिहास में भी पारंगत थी। वे गंधर्व बालाएं साथ साथ खेला करती थी, कभी वन में, कभी पर्वत पर, कभी उपवन में, कभी किसी सरोवर पर जाकर खेलती रहती थी। एक बार वे सब मिलकर खेलने हुए एक वन में पहुंची। माघ का महीना था। वे कल्प वृक्ष के फूल चुनने लगी। एक बार वे खेलती हुई एक निर्मल सरोवर पर जा पहुंची और वहां गौरी के पूजन हेतु लगे पुष्प तोड़कर ले आई। जल सरोवर के उस शीतल जल में उन्होंने स्नान किया और खेल ही खेल में पार्वती की प्रतिमा बनाकर उनका पूजन किया
और फिर उस प्रतिमा के आगे नाचने और गाने लगी। हे राजन, उस सरोवर से थोड़ी दूर पर देव वेद निधि का आश्रम था। संयोग से उसी समय उनका पुत्र अग्नि में उस सरोवर पर स्नान के लिए आया। अग्नि में ब्रह्मचारी था, वह परम सुंदर और पुष्ट था। उसे आता देख वे गंधर्व कन्याएं सोच में पड़ गई। उसके मनोहर रूप को देखकर वे उसे कामदेव समझने लगी। वे पांचों की पांचों ही उस पर मोहित हो गई और अपने मन में विचार करने लगी कि निश्चय ही ब्रह्मा जी ने इस मनोहर स्वरूप कुमार को उनके लिए ही रचा है। पार्वती जी ने अवश्य उन पर प्रसन्न होकर उसे वहाँ भेजा है। वे आपस में कहने लगी कि मैंने इसे वरा है। इन कुमारियों की ओर से अज्ञानी व ऋषि कुमार सरोवर में स्नान करने के बाद अपनी पूजा वंदना में लग गया। जब वह समस्त क्रियाओं से निवृत्त हुआ तो उसके कानों में गंधर्व कन्याओं की बातें पड़ी। वह मन ही मन विचारने लगा कि आज महान अनर्थ हो गया जो वह इन कन्याओं के समीप आ गया। सती की माया बड़ी विचित्र होती है। वह देवताओं तक को मोहित करके अपने धर्म से डिगा देती है। इस प्रकार सोच विचार कर ऋषि कुमार ने उन सुंदरियों से अपनी रक्षा करने के लिए अपने को योग बल के द्वारा अंतर्धान कर लिया। जब उन कन्याओं ने उस युवक को नहीं देखा तो वे बड़ी अधीर हुई। वे उसे चारों ओर अधीर होकर खोजने लगी, परंतु वह उन्हें कहीं नहीं मिला। वियोग के कारण दुखी उन कन्याओं ने इंद्रजाल अथवा कोई माया जाल जान घर लौटने का निश्चय किया। विरह से तृप्त बहुत विलंब करके जब अपने घर पहुंची तो उनकी माताओं ने उनसे देर से आने का कारण पूछा और उनके चेहरों पर विषाद चिन्हों को देखकर तरह तरह के प्रश्न पूछने लगी। कुमारियों ने कहा, हे माता, आज किन्नारियों के साथ सरोवर पर स्नान करते और खेलते रहने के कारण हमें समय का ज्ञान नहीं रहा। वे अपनी माताओं का ध्यान अपनी ओर से हटाए रखने के लिए तरह तरह की बातें करने लगी, परंतु उनके हृदय तो उस ब्रह्मचारी युवक पर मोहित थे और जो अदृश्य हो गया था उसकी टीस उन्हें बराबर थी। वे विरह की अग्नि से जलती पृथ्वी पर पड़ी छटपटाती रही, किसी से बातचीत ना की। वे समस्त ओर से ध्यान को हटाकर एकाग्र मन से ऋषि कुमार का ध्यान करने लगी। उनको रात काटना भारी हो गया। जैसे तैसे उस विरह की रात को काट कर जब प्रातः वे उठी तो जल्दी से घर के बाहर निकली और आपस में सलाह करके उसी सरोवर की ओर चली जहाँ उन्हें वह ब्रह्मचारी मिला था। वहाँ पहुंचकर उन्होंने उस सरोवर में स्नान किया और गौरी की प्रतिमा बनाकर उसका पूजन किया। उसी समय वह ऋषि कुमार सदा की भांति स्नान एवं पूजा अर्चना के लिए उसी सरोवर पर आया। उसे आता देखकर उनके हृदय कमल खिल गए और वे बिना कुछ सोचे विचारे दौड़कर उस ब्रह्मचारी के पास जा पहुंची, इस आशय से कि वह कहीं भाग ना जाए। उन सुंदरियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और बोली, हे प्रियतम, कल तुम हमें छोड़कर भाग गए थे, मगर आज हम तुमको नहीं जाने देंगे। स्वयं चारों ओर से उन सुंदरियों द्वारा गिरते देखकर वह ऋषि कुमार चिंता में पड़ गया। उसने उन्हें भली प्रकार समझाते हुए कहा, हे सुंदरियों, धर्म की मर्यादा को ध्यान में रखो। मैं तो अभी तक ब्रह्मचारी हूँ और वेदाध्ययन कर रहा हूँ। जब तक मैं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के योग्य नहीं हो जाता तब तक मैं विवाह कैसे कर सकता हूँ। गुरुजनों का कथन है कि प्राणी को अपने वर्ण का और आश्रम की रक्षा करनी चाहिए, इसलिए तुम मुझे वर्ण करने की विचार त्याग कर अपने इस घेरे को तोड़कर मुझे बंधन मुक्त करो। वे गंधर्व कन्याएं कामासक्त हो रही थी। उस ऋषि पुत्र की वह अमृतवाणी सुनकर वे और अधिक अधीर हो उठी और बोली, हे काम रूपे, विद्वानों का कथन है कि धर्म से अधर्म, अर्थ से काम और काम से धर्म का उदय होता है। तुम्हारे संचित धर्म के कारण ही अवकाम तुम्हारे सम्मुख है, अतः उसका
उपभोग करें। ये तो स्वर्ग भूमि है, यहाँ दिव्य भोगों की कमी नहीं है। उचित है कि आप हमें निराश ना करें और हमारे काम अग्नि से जलते हुए हृदय को शांति पहुँचाएँ। तब उस ऋषि कुमार ने गंभीर होकर कहा, हे देवियों, तुम्हारा कथन न्याय संगत है, परंतु आप मेरी कठिनाई को बिना देखे ही अपना निर्णय दे रही हैं। मुझे अपना ब्रह्मचर्य व्रत को समाप्त करने के लिए गुरु की आज्ञा लेना अनिवार्य है। तब उन कन्याओं ने काम से विफल होकर कहा, तुम महान मूर्ख हो। शास्त्रों का कहना है कि बुद्धिमान वही है जो सहज प्राप्त होने वाली दिव्य औषधियों, ब्रह्म रसायनों, सिद्धियों, निधियों, रसों, कलाओं, सुंदर स्त्रियों, मित्रों और धर्म सिद्धि को नहीं त्यागता। यदि ये वस्तुएं अनायास ही उसे प्राप्त होती हैं तो उसे किंचित भी आलस्य नहीं करना चाहिए। जिसे हम जैसी सुंदरी प्राप्त होती है वह बड़ा भाग्यशाली होता है। हमारी सुंदरता को देखो और हमारे कुल आदि को समझो। देव की गति है कि हम तुम जैसे तपस्वी कुमार पर ही आसक्त हुई। अब तुम्हारा कल्याण इसी में है कि हमारे साथ गंधर्व विवाह करके हमें स्वीकार करो, अन्यथा हम इसी वन में निराश होकर अपने प्राण त्याग देंगे। तब उस धर्म प्राण ऋषि कुमार ने कहा, हे सुंदरियों, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों वर्ग विधि पूर्वक सेवन करने से ही प्राणी को उनका सुफल प्राप्त होता है। अतः जब तक मेरा ब्रह्मचर्य व्रत पूर्ण नहीं हो जाता मैं कदापि तुम्हारा वर्ण नहीं कर सकता, क्योंकि समय से पूर्व किया कर्म उसी प्रकार नष्ट होता है जैसे कि सागर में डाला गया एक लोटा जल। हे कन्याओं, इस समय मेरा मन धर्म में आसक्त है, अतः मैं तुम्हारी इच्छा की पूर्ति कदापि नहीं कर सकता। उसके इस उत्तर को जानकर अपनी काम वासना से मदान्त हुई उन युवतियों ने अपने हाथों को छोड़ दिया और सब की सब एक होकर उस ऋषि कुमार से लिपट गई। प्रमोदनी ने उसके चरण पकड़े। सुशीला और सुस्वरा ने उसकी दोनों भुजाओं को जकड़कर पकड़ लिया। सुतारा और उसके वक्ष से चिपट गई और चंद्रिका उसके मुख को चूमने लगी। इस प्रकार कामो शक्ति उन गंधर्व कन्याओं को उत्तेजित करने पर भी वह ऋषि कुमार अपने धर्म की रक्षा में सफल रहा। उसे प्रचंड क्रोध आया और तब श्राप देते हुए बोला, हे कामासक्तो, तुमने पिशाचिनियों की भांति मुझे घेरा है था, तुम अब पिशाचिनियों का रूप ग्रहण करो। इस पाप को सुनते ही वे उससे छिटक कर दूर हटी और क्रोध से में भरकर बोली, हे पापी, हम निरपराध कन्याओं को तूने ये श्राप क्यों दिया? तू धर्मज्ञ नहीं है, जो प्रिय और अप्रिय कार्य का भी भेद नहीं समझता। सभी जानते हैं कि प्रेम पात्र भक्त एवं मित्रों के साथ द्रोह करने वालों को कोई सुख नहीं मिलता। जैसा तूने हमारे साथ किया उसका फल तुझे भी प्राप्त हो सके, इसलिए हम भी तुझे श्राप देती हैं कि तू भी पिशाच हो जा। इस प्रकार परस्पर श्रापों के आदान प्रदान से वे कन्याएं पिशाचनी और वह ऋषि कुमार पिशाच बन उसी सरोवर के तट पर निवास करने लगे। हे राजन, कर्म के फल को प्राणी अवश्य ही प्राप्त करता है। कर्म फल सदैव छाया की तरह प्राणी के साथ रहता है। देवता भी कर्म फल से मुक्त नहीं होते हैं। उनके माता पिता घर पर उनके लिए व्यतीत थे और वे इस सरोवर के किनारे भटकते हुए पिशाच योनि को भोग रही थी। बहुत समय व्यतीत हो जाने पर एक दिन लोमश ऋषि पोष की चतुर्थी को सरोवर पर स्नान को आए। भूख से व्याकुल पिशाच एवं पिशाचनियाँ उनकी ओर भागे, परंतु लोमश ऋषि ने तेज के कारण वे पास पहुँचने से पहले ही जलने लगे और इस कारण वे दूर भाग गए। वह वहाँ अग्निमय का पिता वेदनिधि लोमश ऋषि कुमार को सरोवर तट पर आया देख इनके पास आकर हाथ जोड़कर बोला, हे महामुने,
महाभाग्य के उदय होने पर ही उत्तम पुरुषों के दर्शन होते हैं। उत्तम मुनियों के दर्शन मात्र से ही प्राणियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नाथ, मेरा ये पुत्र और ये सुंदर गंधर्व कन्याएं पिशाच योनि को प्राप्त हुए हैं। ये इनके परस्पर श्राप का प्रभाव है। इतना कह उन्होंने संपूर्ण वृतांत ऋषि को सुनाते हुए कहा, हे मुने, आपके दर्शन मात्र से इनका निस्तार होगा। अब आप कृपा करके इनके श्राप नष्ट होने का उपाय बताइए और इनके दुख को दूर करिए। ओम हरिओम। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जिय की जाननहार, हरि यश मांग न्यायो दास प्रभु के द्वार। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। शांताकारं कमल नयनं भुजभुशैलं नमामि हे। वंदे विष्णु भाववैहरणं अखिल लोके विश्रामनं।